सुमंत जी महाराज जैसे अयोध्या वापस लौटे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मां कौशल्या के भवन के सामने रथ को खड़ा किए हैं और आप दर्शन करिए। तमसा नदी के किनारे तो दोपहर में ही पहुंच गए थे, लेकिन वहीं जाकर सुमंत जी रुक गए, अयोध्या गए नहीं। क्यों रुक गए? अपने आप से कहते हैं कि मैं अयोध्या में किसी को मुख दिखाने लायक अब नहीं रहा। क्यों? सुमंत जी अपने आप को कोसते हैं कि अभागे सुमंत, राम छोड़ के चले गए और तेरा प्राण अब तक शरीर में है, प्राण छोड़ के शरीर को नहीं गया। इससे भी बड़ा कौन सा दुख होगा कि ये शरीर प्राण का त्याग करेगा। मानो इस प्रकार का सोच है जैसे मानो पिता की हत्या करके आए हो, गुरु की हत्या करके आए हो। बैठ गए। रात्रि के अंधकार में सुमंत जी रथ लेकर अवध में प्रवेश किए हैं। अयोध्या वासियों को सूचना मिली कि सुमंत जी आ गए, कहीं रघुनाथ जी आए हो। लोग महल की ओर दौड़ पड़े और गोस्वामी जी कहते हैं सुमंत जी महल के भीतर जा चुके हैं, सुमंत जी मिले नहीं। रथ दिखाई पड़ा, रथ में जो घोड़े बंधे हैं वो घोड़े पीछे की ओर मुख करके रो रहे थे, मानो अवधवासियों से कहना चाहते हो कि आप जिनको ढूंढ रहे हैं वो पीछे ही कहीं छूट गए हैं। सुमंत जी महाराज मां कौशल्या के कक्ष में गए, जाकर देखते हैं ऐसा लगता है मानो किसी ने चंद्रमा से उसके अमृत को निचोड़कर चंद्रमा को धरती पे ला के रख दिया है। चक्रवर्ती जी महाराज के चरणों में देखि सचिव जय जीव कही, कीन्हु दंड प्रणाम, सुनत उठेऊ व्याकुल नृपति, कहो सुमंत्र कहाँ राम। महाराज मूर्छित हैं। सुमंत जी ने चरणों में प्रणाम करके केवल कहा जय जीव, आपका सुमंत आपको प्रणाम कर रहा है। सुमंत शब्द सुनते कान में महाराज को लगा मानो प्राण मिल गया हो। तुरंत उठे और पहला वाक्य बोले सुमंत बताओ मेरा राम कहां है, लेकर के आए हो ना। सुमंत जी मौन है। सुमंत जी को हृदय से लगाकर महाराज पूछने लगे, राम कुशल कहो सखा सले। सुमंत मेरे राघव की कुशलता कहिए आप। कहाँ रघुनाथ लखन मैंने कहा था लौटा कर ले आइएगा, कहां है राम लक्ष्मण जानकी? दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे महाराज ने वाक्य कहा सुमंत जी के नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे। महाराज ने कहा सुमंत मौन मत रहो, बताओ लौटा कर लाए हो कि नहीं? यदि नहीं लाए हो तो जहां राम है वहां मुझे पहुंचाओ, नहीं तो मेरा शरीर प्राण का त्याग कर देगा सुमंत। सुमंत जी ने कहा महाराज आप ज्ञानी हैं, भला राम को आपके अलावा दूसरा और कौन ठीक से जानता है। पहले दिन तमसा नदी के तट पर वास हुआ, दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर वास हुआ, दूसरे दिन गंगा जी के तट पर वास हुआ, तीसरे दिन प्रातःकाल गंगा जी के किनारे जाने से पहले राम जी ने मुझे बरबस अयोध्या की ओर लौटा दिया। लौटाने से पहले कहा सुमंत जी जाकर मेरे पूज्य पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करके कहिएगा
राम की चिंता न करेंगे। कहिएगा कि आज मैं प्रणाम कर रहा हूं महाराज, 14 वर्ष बाद मेरे स्थान पर राघव आपको प्रणाम करने आएंगे। आपसे एक बात कहूं, यहां पर बड़ी अद्भुत बात है। जिस समय श्रृंगवेरपुर में सुमंत जी राम जी से कह रहे थे कि पिताजी ने वापस बुलाया है, उस समय लक्ष्मण भैया चक्रवर्ती जी पर आवेशित हो गए, बहुत कुछ कह दिया। राम जी ने लक्ष्मण जी को डांटा उस समय और कहा, आपने लक्ष्मण अनुचित कहा है, ये उचित नहीं है। और सुमंत जी से कहा कि तात, लक्ष्मण ने जो कुछ भी कहा है पिताजी को न बताइएगा। लेकिन यहां दर्शन करिए, सुमंत जी ने चक्रवर्ती जी से कहा है, प्रभु लक्ष्मण जी ने कुछ अनुचित कहा था, लेकिन राम जी ने उनको उसी समय रोका था। ये राम जी मना किए उसके बाद भी क्यों कहे, ये समझने वाली बात है। इसलिए कहा क्योंकि सुमंत जी राम जी के सचिव नहीं हैं, सुमंत जी चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के सचिव हैं। और सेवक को अपने स्वामी के प्रति हर क्षण निष्ठावान रहना चाहिए। राम जी ने मना किया कि पिताश्री से कहिएगा मत, लेकिन सुमंत जी ने बताया कि लक्ष्मण जी ने कुछ अनुचित कह दिया प्रभु। राम जी ने रोका उनको। राम जी गंगा जी को पार करके मेरी आंखों से ओझल हो गए। ये बात कान में प्रवेश करते श्री चक्रवर्ती जी का, महाराज का शरीर कांपने लगा और धीरे धीरे गले के नीचे के सारे अंग शिथिल होने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज के प्राण कंठ में आके फंस गए, प्राण कंठगत हो गए। ये दृश्य देखकर मां कौशल्या ने कहा, प्रभु संभालिए नाथ अपने को। अयोध्या रूपी जहाज के आप ही खेवनहार हैं और इस अवध रूपी जहाज पर आज पूरा परिवार बैठा हुआ है। आप यदि नहीं रहेंगे प्रभु तो कहिए, इस अवध रूपी जहाज को राम के वियोग रूपी सागर में डूबने से कौन बचाएगा। मैं कहती हूं आज यदि आप धैर्य धारण करेंगे तो 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर आपको प्रणाम करेंगे। यहां चक्रवर्ती जी महाराज ने पहली बार एक बात कही, कौशल्या आज मुझे धैर्य नहीं, आज मुझे उन अंधे माता पिता की शाप की सुधि आ रही है। कौन अंधे माता पिता? श्रवण कुमार के माता पिता। उन्होंने मुझसे मरते समय कहा, महाराज आज जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, इसी प्रकार एक दिन पुत्र के वियोग में आप भी मरोगे। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, मरते समय चक्रवर्ती जी ने मां कौशल्या से एक बात कही, कौशल्य राम जी जब 14 वर्ष बाद आएंगे ना, तो भले जानकी जी उनके साथ हैं, परंतु मेरे राघव को आप ही भोजन कराइएगा। जानकी जी को भोजन कराने न दीजिएगा, आप मां हैं और आप ही बिठाकर भोजन कराइए। और यदि राम भोजन न करे तो मैं तो जा रहा हूं, मेरी फोटो, मेरी छवि, मेरे चित्र को राम के सामने रखकर और मेरी सौगंध देकर मेरे राघव को भोजन कराइएगा, नहीं तो मेरे बिना राघव भोजन नहीं कर पाएंगे। महाराज कहते हैं, राघव तुमको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण, हे वैदेही, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। महाराज कहते हैं, आज 6वीं रात्रि है राम को गए हुए। पूरा जगत कहता है कि मैं राम को बहुत प्रेम करता हूं, मेरा प्रेम झूठा हो गया आज।
6 रात्रि बीत गई राम को गए और अब तक मेरा प्राण नहीं गया। मानो चक्रवर्ती जी महाराज प्रायश्चित करने लगे। एक एक रात्रि के बदले एक एक बार राम बोले, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह, राम गया सुरधाम। उसी क्षण उसी समय रात्रि में ही 6 बार मुख से राम 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 कह के, और उस जैसे कोई तिनके का त्याग करता है, उसी क्षण महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जियना मरना फल दशरथ पावा, जियना मरना फल दशरथ पावा, अंड अनेका अमल जस छावा, अंड अनेका अमल जस छावा, जियता राम विधु जियता राम विधु बदन निहारा, राम विरह करी मरण सवारा, राम विरह करी मरण सवारा, राम विरह करी मरण सवारा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आज श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने अपने जीने का और अपने मरने का दोनों फल प्राप्त कर लिया। कैसे महाराज? जब तक जीवित रहे रघुनाथ जी को देख करके जीवित रहे, और जब जगत से विदा लेकर गए तो रघुनाथ जी को याद करते करते चले गए। यही जीने का और मरने का सर्वश्रेष्ठ फल है। माताएं विलाप करने लगी, मानो करुणा ने आकर श्री अवध में अपना डेरा डाल दिया हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वैसे तो सूर्य का अस्त संध्या बेला में होता है, लेकिन आज ऐसे लगता है मानो कि संध्या के पहले ही अवध का सूर्य डूब गया। अथयौ आज भानुकुल भानु। गुरुदेव भगवान आए हैं माताओं को ज्ञान उपदेश करके प्रातः काल, और नाव में तेल भरकर पार्थिव शरीर को सुरक्षित कराया। क्यों? 4 पुत्र होने के बाद भी आज अग्नि देने के लिए कोई पुत्र नहीं है। यहां पर दूतों को बुलाकर गुरुदेव ने कहा कि शीघ्र जाइए भरत जी के पास ननिहाल उनके। और गुरु जी ने दूतों से स्पष्ट कहा कि जाकर कुछ कहिएगा मत उनसे, केवल एक वाक्य कहिएगा कि गुरु जी ने याद किया है, अब विलंब चलिए।